आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे शॉर्टकट में हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, ये एपी होता क्या है? ठीक है, समांतर श्रेणी होता क्या है सो देख लीजिए। इसका जो अनुक्रम होता है, इसकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणी जो होता है उसका मतलब है समान दूरी, समान मतलब समान दूरी पर जिसकी दूरी जो है उसका अंतर क्या होना, समान होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन अगर हम लिखे 4, 6, 8, 10, 12, इस दोनों का अंतर कितना है? 2 है ना? इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है। मतलब यह क्वेश्चन किसी में है? एपी में। ठीक है, तो जब एपी में रहेगा तो सवाल हम आगे बनाएंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आप। ठीक है, समझ आ गया कि समांतर श्रेणी होता क्या है? जिसकी दूरियां क्या हो, समान हो सबका। ठीक है, उसे हम एपी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए क्या है। जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे 3 पद निकाले या अगला 3 पद निकाले। ठीक है, आगे 3 पद निकाले या अगला 3 पद निकाले, बात एक ही है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हम हल करें इसको। 2, 4, 8, 16, 20 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं तो हम क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? D1 बराबर A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, फिर निकालेंगे D2 बराबर क्या, फिर A3 माइनस A2 बराबर, मतलब 8 में से 4 गया तो 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ D1 2 है और D2 कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया, अगला में निकालेंगे तो मान लिया हम D3 निकाल ले, A4 माइनस A3 तो 16 माइनस 8। तो अब क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8। क्या एपी में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो D1, D2, D3 बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो एपी में होता। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्वेश्चन, ठीक है, आगे नहीं बनेगा। ठीक है, इसके आंसर हम आगे नहीं निकाल पाएंगे, ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, अब ये वाला बनाएंगे। ठीक है, सेकंड। चलिए चलिए अगला देखिए, ये लिख लीजिए आप लोग, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा बनाएंगे। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ क्या है? -10, -6, -2 और 2। ठीक है, कम से कम 3 बार निकालेंगे, D1, D2, D3। इस तीनों से पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, मतलब डी कहाँ तक बराबर आ रहे नहीं आ रहे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ वही फॉर्मूला आएगा, D1 बराबर A2 माइनस A1। चलिए यहाँ पर क्या है? -6 माइनस 10, ये भी याद रखिएगा। तो -6 और माइनस प्लस 10 हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए अब D2 निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है? A3 माइनस A2। तो कितना है? A3 -2 है और माइनस 6, तो माइनस और प्लस 6, तो 4 हो गया। अगर तीसरा देख लेते हैं, D3 देख लीजिएगा क्या है? A4 माइनस A3, तो क्या होगा? A4 कितना है मेरा? -2, नहीं 2 प्लस 2 है। ठीक है, और -2, 2 और माइनस प्लस 2, 4 हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर कि D1 4 है, D2 भी 4 है, D3 भी 4 है। मतलब ये क्या है? यह एपी में, किसमें है? यह एपी में है, यह एपी में या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह एपी में है, अर्थात क्या होगा? इसका अगला पद निकलेगा।
चलिए, तो अगला पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है। अब इसका जैसे कि A1, A2, A3, A4 हो गया, तो हमें क्या निकालना, 3 पद निकालना है। A4 हो गया, A5, A6, A7 निकालना होगा, ठीक है। चलिए वो निकालते हैं। पहले आप इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है। मिटा रहा हूं। चलिए अब देखिएगा, ये कहां तक है, A1, A2, A3, A4। अब क्या निकलेगा, A5। A5 का मतलब क्या होता है, ये जो है ना, ये तो लगेगा ही, प्लस ये 4 है तो एक कम कर, सॉरी 5 है तो कम कर दीजिए, 4 और D, इसका फॉर्मूला होता है। जब भी आपको फॉर्मूला निकालना हो आगे, ठीक है, तो यहाँ वाला जो है इसको कम कर दीजिएगा, D लगा दीजिएगा, और ये तो हमेशा समय रहेगा A1, ठीक है। A1 लिखिए, सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A1 कितना है मेरा, -10 प्लस 4, और D मेरा कितना आया था, 4 आया था, D 4 आया था ना, तो 4, तो -10 प्लस 16, तो 6 हो गया। चलिए अब कौन आएगा, D6, सॉरी A6 आएगा, तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस एक कम कर दीजिए, 5D होगा, ठीक होगा। फिर -10 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 5 गुने D कितना है, 4 है, तो -10 और प्लस 20, तो 10 हो गया। फिर 6, अब 7 निकलेगा, तो A प्लस 6D। अब देख लीजिए, फिर वही बात, -10 प्लस 6 गुने 4, तो -10 प्लस 24 कितना हो गया, 40। तो अगला 3 पद क्या होगा, 6, 10 और 14 होगा। लिखेंगे अतः AP का 3 अगला पद या आगे का पद, ठीक है, अगला पद 6, 10, 14 होगा। दोस्तों ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसे अपना कॉपी नोट कर लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, न समझ में आया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, मिटा रहे दोस्त। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है, ठीक है, ये है। तो जब ये क्वेश्चन है तो पहले हम इसको संख्या में लाएंगे, ये स्क्वायर में है तो इसको हम संख्या में लाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्या ये समांतर श्रेणी में है। चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 बराबर 24, और D2 बराबर A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 तो 24, और D3 बराबर, चलिए बाबा क्या लिखूं, सीधे बना दे रहा हूँ, 73 माइनस 49, तो मतलब ये भी एपी में है, देख लीजिए 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी है, मतलब यह एपी में है, यह एपी में है, क्या है, यह एपी में है, अर्थात यह एपी में है। तो इसका भी अगला 3 पद हमें निकालना होगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इसका आगे बता रहे हैं 3 पद कैसे आगे निकलेगा। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होइएगा, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं इसको हम क्या करेंगे। D 24 है, इसका D कितना था 24, तो याद रखिएगा D कितना था मेरा 24 था। चलिए आगे देखिए, A1, A2, A3, A4, तो क्या निकलेगा, A5 निकलेगा। A5 बराबर क्या होता है, बोले थे कि A1 तो होगा ही, और एक बार कम करके लिख दीजिए और D लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। A1 कितना है मेरा
एक का स्क्वायर एक आया था ना, एक होगा यहाँ पे प्लस 4 गुने 24, 1 प्लस 24 चौका 96, कितना हो गया 97 हो गया। ठीक है, अगला A6 कितना होगा मेरा A1 प्लस 5D, मतलब एक बार इसे कम करके लिख देना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 5 6 यहाँ 5 कर दी, डी लगा दी। ठीक है, और डी हमने निकाले थे 24, आगे देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा प्लस 5 गुने 24, एक अब गुना कीजिएगा 24 में 5 से 120 121, A7 लोगे A प्लस 6D कितना हो जाएगा एक प्लस 6 गुने 24, इसको गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, जो लीजिएगा देखिए 6 6 24 के 4, या ऐसे कर लीजिए ना, इस 24 हटा दीजिए। ठीक है, हम 20 मान लीजिए, 6 120 और 6 6 के 24, 120 प्लस 24 144, तो कितना हो गया 145 हो गया। अतः इसका अगला 3 पद, अतः इसका अगला या एपी का 3 अगला पद, अतः इसका अगला 3 पद 97, 121, 145 होगा। दोस्तों आपका ये आंसर है। ठीक है, 97, 141, 125 अब डायरेक्ट लिख सकते थे, अतः 97, 121, 145 आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए तो मिटाया इसको, मिटा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दशमलव का है। ठीक है, ये स्क्वायर था, अब ये क्या है दशमलव का है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, पहले इसको लिख दे। चलिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि जब क्वेश्चन जैसे ये है इसको हल करना होगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो ऑलरेडी सीधे संख्या है, उसको हम घटा देंगे। चलिए तो क्या ये D1 बराबर A2 माइनस A1, तो क्या है 0.22 माइनस 0.2। आप इसको थोड़ा घटाने में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गौर से। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे ना, तो अच्छा रहेगा, घटाने में गलतियां नहीं होगी हमें। तो हमने क्या किया, एक 0 लगा दिया, बराबर हो गया। इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। चलिए हम घटाते हैं। अब 2 में से 0 गया तो 2 ही होगा, 2 में से 2 गया तो 0, इतना हो गया। अब D2 जो निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.52 है ना, और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी एक 0 कम रहा है ना, एक 0 डाल देंगे। अब घटाएंगे तो 0.002 आएगा, घटा कर रख लीजिए 2, फिर यहाँ से 0 खत्म हो गया। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 के बाद 1 अंक, सॉरी दशमलव के बाद 1 0, यहाँ 2 0 आ गया, अर्थात यह एपी में नहीं है। फिर भी हम एक बार और निकाल लेते हैं। चलिए D3 बराबर A4 माइनस A3, 0.4 को तो होगा माइनस 3 को तो होगा, एक 0 डाल दीजिएगा। ठीक है, बराबर हो गया 4 4, घटाइएगा ना 0 3 0 हो जाएगा और 1 2। तो देखिए क्या ये एपी में है, क्या यह एपी में नहीं है क्या, क्यों ये यहाँ एपी में नहीं, कहेगा क्यों नहीं है, क्या कहिएगा D1 बराबर D2 नहीं है और D2 बराबर D3 नहीं है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ये एपी में नहीं है, तो इसका अगला पद 3 नहीं निकलेगा। कोई पूछ देगा भाई एपी में क्यों नहीं है, तो अब क्या कहिएगा कि सर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका D1 बराबर नहीं है D2, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसका D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, और इसीलिए इसका आगे अगला 3 पद भी नहीं निकलेगा। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझते रहिएगा, गौर से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अगला हम 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बता रहा हूँ। चलिए
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, √3, √6, √9 और √12। देखिए ये तो वर्गमूल 3 से 3 तो रूट से बाहर होगा नहीं, और √3 ही रहेगा। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर नहीं होगा, तो रूट कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, 9 जो है रूट में वो 3 का स्क्वायर है ना, ये बाहर हो जाएगा। और ये 12 जो है ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर गुने 3 है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3, √6, 3 और 2 √3, ये तो लिख सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह एपी में नहीं होगा, ठीक है। यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है? ये आप घटा नहीं सकते इसको, फिर भी चेक कर लेते हैं। d1 बराबर a2 माइनस a1। देखो √6 माइनस √3, ये रूट का घटाव कब होता है? हम रूट में क्या अंक इसको घटाते क्या? नहीं दोस्तों, कभी भी हम ये 6 में से 3 नहीं घटाएंगे, गलत हो जाएगा। रूट वाले में, रूट वाले में क्या होता है, जो बाहर जो अंक दिया रहता है ना उसे हम घटाते हैं, इसमें तो बाहर है ही नहीं। प्लस अभी घटेगा कब? जब रूट का दोनों अंक सेम हो। अगर यहाँ भी 3 होता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं घटा सकते, ठीक है। अब d2 निकालोगे क्या जाएगा? a3 माइनस a2, तो 3 माइनस √6। अब यहाँ भी नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ है, प्लस अंक बराबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं घटेगा, ठीक है। अगला इसी प्रकार नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब कोई पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि इसका d1 बराबर d2 नहीं है, ओके। चलिए इसे लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट ये क्वेश्चन 1 था, अगला वीडियो में क्वेश्चन 2 बना कर देंगे, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ दोस्तों। 6 नंबर देख लीजिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसका 1 का, सॉरी डबल लिखे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। d1 बराबर a2 माइनस a1, 59 माइनस 51 बराबर 8, d2 बराबर 67। चलिए फॉर्मूला छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि फॉर्मूला ये लगता है ये, तो 8, ठीक है। तो ये d1 d2 बराबर है ना, बराबर हो गया, या एपी में है। अगर दिक्कत है तीसरा भी निकाल लीजिए, d3 भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। उसे 2 बार भी काम चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि तीसरा नहीं मिलता रहता है, ठीक है ना, इसलिए 3 बार निकाला जाता है। चलिए हो गया। देखिए d1 8, d2 8, d3 8, मतलब यह एपी में है, अतः यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसका अगला 3 पद निकलेगा, इसलिए इसका अगला 3 पद निकलेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम इसका अगला फटाफट 3 पद निकाल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला 3 पद हम कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ वही रूल लगेगा जो हम इस पे बनाए हैं, वो जैसे a1 a2 a3 a4, तो 5 6 7 निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। 4 है तो 5 निकलेगा, 5 a प्लस 4d, 51 प्लस 4 गुने d मेरा 8 आया था, 8 32 83 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये प्लस 5d, 51 प्लस 5 गुने 8 प्लस 40 91, ये 7 51 प्लस ए प्लस 6d, 51 प्लस 6 गुने 8, 51 प्लस 48 9 99, अतः एपी का अगला 3 पद बराबर 83 91 99 आंसर।
तो इसलिए एक बात और बता दे रहा हूँ, आप ये बिना किए भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अंतर 8 था ना, इसमें 8 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिएगा? 75 में 8 83, ठीक है। फिर 83 में 8 91, फिर 91 में 8 9। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला है इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया हूँ। लेकिन जब एग्जाम में आए तो एग्जाम में तो नहीं आती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऑब्जेक्टिव से बनाइएगा। हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये 1 नंबर में पूछा जाए तो हम क्या करें, क्यों इतना काम करने जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। हमको जितना अंतर आएगा वो इस पद में जोड़ देंगे, अंत वाले पद में। फिर अंत वाला जो पद है उसमें अंतर जोड़ने के बाद जो 8 आए 5 आए जो भी आए वो लिख देंगे। फिर अगला में जो आएगा उसमें जोड़ देना अंतर, फिर उससे अगला में जोड़ देना। ऐसे करते करते हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला का तो हम बता दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप हम नहीं बताएं इसको। चलिए